नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शुक्ला आज लेकर आया हूं कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो कि प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और मैंने कुछ क्वेश्चनों की सीरीज़ बनाई है जो कि बहुत ही बार या रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक जीके डेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो मानव का प्राचीनतम इतिहास किस काल से संबंधित है। इसके बारे में अगर बात की जाए तो मानव काल का जो इतिहास है वो पाषाण युग से संबंधित है। ठीक है सर, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका क्या था कि मानव का प्राचीनतम इतिहास किस काल से संबंधित है, तो वो पाषाण युग से है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि मानव जाति के विकास के जिस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है उसे कहते हैं, तो उसे प्रागैतिहासिक काल या प्राक इतिहास काल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व पाषाण काल के मनुष्य कहाँ रहते हैं। पूर्व पाषाण काल के मनुष्य पहाड़ की कंधारियों में रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाले कि पूर्व पाषाण काल यानी पत्थरों का काल, तो वहाँ पे मनुष्य कहाँ रहेंगे, पहाड़ में ही रहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा पहाड़ की कंधाराओं में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। तो जो अगर पुरानी सभ्यताओं की या पुरानी बात की जाए तो वहाँ मुख्य आधार क्या था, क्योंकि खेती तो होती नहीं थी, तो मुख्य आधार कृषि नहीं कहा जा सकता। इसलिए क्या कह सकते हैं कि वहाँ का मुख्य जीविका का क्या आधार था, शिकार था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्व पाषाण काल का प्रथम आविष्कार क्या था। तो सबसे पहले बात, अगर वहाँ के लोगों ने, पूर्व पाषाण के लोगों ने जो अपनी, या ये कह सकते हैं कि सबसे पहला आविष्कार या फिर बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, वो थी आग की। उन्होंने पत्थरों से आग जलाना सीखा था और धीरे धीरे पूरे खाना यानी कि जो शिकार करते थे उसको पकाना या फिर अन्न को पकाना बाद में उस पर सीख गए थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व पाषाण युग के हथियार किस चीज़ के बने होते हैं। जैसा कि अभी मैंने कहा कि पत्थरों का यानी पाषाण का युग है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पाषाणों के यानी कि पत्थर और हड्डी के व लकड़ी के वहाँ पे हथियार बनाए जाते थे। जैसे कि अगर आप इसके बारे में ज़्यादा डीपली पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी ले लीजिए, या एनसीईआरटी में आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मध्य पाषाण युग के मनुष्य की जीविका का मुख्य साधन क्या था। अब यहाँ पे मुख्य साधन जो था वो शिकार, जो पूरा पाषाण का जो तो पूर्व पाषाण युग था उसका जो था शिकार था। और यहाँ पे मध्य पाषाण में थोड़ी सी इन्होंने बढ़ोतरी की और पशुपालन यानी कि पशु को पालना यहाँ पे मुख्य जीविका का आधार माना गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नव पाषाण युग में मानव ने किस पशु को पालतू बनाया था। ध्यान दीजिएगा, नव पाषाण युग है ना कि मध्य पाषाण युग है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, नव पाषाण युग में क्या होगा, कुत्ता होगा। वमस के आविष्कार को मानव ने किस युग में पूरी तरह अपना लिया था, तो इसका सीधा सा आंसर होगा नवपाषाण काल युग में। अगर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मनुष्य में स्थायी निवास स्थान की प्रवृत्ति किस युग में आई थी, यानी कि जो बंजारे जीवन पूरा पाषाण में या फिर मध्य पाषाण में जो बंजारा जीवन जीते थे। क्योंकि जब सभ्यताएं अर्जित हुई तो आप अक्सर देखेंगे जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदी किनारे अर्जित हुई हैं, यानी कि वो लोग हमेशा पानी के साथ साथ चलते थे। जहाँ नदी यानी कि पानी का स्रोत रहता था वहाँ अपना वो जीवन यापन करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जब कृषि की ओर अपने कदम कृषि की ओर बढ़ाए और पशुपालन की ओर, तो उन्होंने फिर स्थायी होना सही समझा और यही हुआ कि नवपाषाण युग में वो एक तरह से स्थायी निवास की प्रवृत्ति के हो गए। तो इसमें अगर आपको ये पूछा जाए कि मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस युग में आई, तो हम सीधे से कह देंगे नवपाषाण युग में। तो अगर आप हमारे जीके डेटा चैनल के व्हाट्सएप में शामिल होना चाह रहे हैं ग्रुप में, तो आप हमें नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नवपाषाण युग में सर्वप्रथम औजार क्या था। जैसा कि आपको मालूम है कि नवपाषाण युग में भी जो औजार पिछले यूज़ होते थे यानी कि पत्थरों के, हड्डियों के व लकड़ियों के,
वो अभी भी यूज़ होते थे। तो उनका जो पत्थर की कुल्हाड़ी जो थी वो सबसे यह सर्वप्रथम औजार था नवपाषाण युग का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवपाषाण युग में मानव अपने मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? तो नवपाषाण युग से ही शव को दफनाना एक तरह से प्रचलित हो गया था, इसलिए शव को दफना कर नवपाषाण काल युग में ये लोग अंतिम संस्कार करते थे। नवपाषाण युग में मृत व्यक्तियों को किन किन चीज़ों के साथ कब्रों में दफनाया जाता था? आप यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो मृत व्यक्तियों को जब दफनाया जाता था उनके साथ कुछ चीज़ें रखी जाती थी, जैसे कि हथियार, मिट्टी के बर्तन, खाने पीने की चीज़ें। ये ज़्यादातर जो हथियार और मिट्टी के बर्तन या खाने पीने की चीज़ें रखी जाती थी वो उन्हीं से संबंधित थी, ताकि वो जा रहे हैं तो अपने साथ उनकी सारी चीज़ें भी चली जाएं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवपाषाण युग में कब्रगाहों में बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे, उन पत्थरों को क्या कहते थे? तो उन पत्थरों को महापाषाण कहते थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में हुआ है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे पूछे जाते हैं। ये कई बार पूछा गया है कि मिट्टी के बर्तन का सर्वप्रथम प्रयोग किस युग में किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? नवपाषाण युग में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने वस्त्र बुनने की कला कब शुरू की? तो ये नवपाषाण काल में, मैक्सिमम आपको जो भी चीज़ें हुई हैं वो नवपाषाण काल में हुई है। तो आदि मानव ने सर्वप्रथम पहले क्या सीखा था? तो जैसा कि इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि सर्वप्रथम आदि मानव जो यानी कि पूरा पाषाण जो था उसमें हम लोग क्या सीखे थे? आग लगाना, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसमें क्या आया था? आग लगाना। आग लगाने से हम लोगों को ये क्या क्या इसमें इन्होंने अर्जित किया था? सबसे पहले कि आग लगाने से शिकार को पका के खाना, और उसके बाद जो उजाला होना, प्रकाश का जो वो था कि अंधेरे के बाद प्रकाश कहाँ से हो, तो वो आग जला के। और आग कैसे जलाई थी? दो पत्थरों को घिस कर, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आदि मानव प्रायः किन दो चीज़ों से डरता था? अगर इसकी बात की जाए तो प्रायः अगर आप पूरे आदि मानव के जीवन पर नज़र डालें तो आपको क्या मिलेगा? सबसे पहली बात कि वो बंजारों की तरह जीवन यापन करते थे। क्यों? क्योंकि वो मौसम यानी कि बाढ़ या फिर बहुत ही ज़्यादा गर्मी या फिर बहुत ही ज़्यादा ठंडी या सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे या फिर उसको झेल नहीं पाते थे। इस वजह से वो बदलते रहते थे अपना स्थान। और दूसरी बात ये कि अगर उन्हें हथियारों की ज़रूरत पड़ती तो उनको शिकार की ज़रूरत पड़ती थी, और या फिर आग की ज़रूरत पड़ती थी, वो किस लिए पड़ी? क्योंकि उनको जानवरों से डर लगता था। तो या प्रायः दो चीज़ों से कौन कौन से डरते थे? मौसम और जंगली जानवरों से। अगले क्वेश्चन की ओर बात की जाए कि आदि मानव की अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज कौन सी थी? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि ये आदि मानव की कौन सी जो क्वेश्चन जो खोज थी उसका ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि आदि मानव की सबसे महत्वपूर्ण खोज कौन सी थी? तो वो थी चक्र या फिर पहिया, यानी कि जो बैलगाड़ी या फिर चक्र या पहिया की जो यूज लकड़ी से बनाया गया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है खोज, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन काल में धातुओं का संग्रह सा कौन विभाग करता था? तो अगर प्राचीन काल के धातुओं की, तो जाहिर सी बात है कि अगर सभ्यताओं या फिर संग्रह की बात आती है तो कौन करेगा? पुरातत्व विभाग, क्योंकि इसी के अंतर्गत आता है जो भी चीज़ें संग्रह करना होता है या फिर खुदाई करनी होती है या फिर कोई भी खोज होती है वो कौन करता है? पुरातत्व विभाग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ताम्र पाषाण युग के मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? अगर ताम्र पाषाण की बात की जाए तो ताम्र पाषाण किस में आएगा? ताम्र पाषाण जो कि हमारा खेती, यानी कि ये मध्य या फिर नवपाषाण काल के मध्य आएगा। तो ये खेती जो है मध्य पाषाण काल में, क्योंकि पशुपालन जो शुरू हो गई थी इस वजह से खेती जो है यहाँ से मानव ने सीख ली थी।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया था। तो ये जो होगा वो ताम्र पाषाण, यहाँ तांबे के औजार का प्रयोग हो रहा है, यानी कि ताम्र होगा ही होगा, और पत्थर का पाषाण यानी पाषाणिक काल, तो ताम्र पाषाणिक काल। तो ये वीडियो 1 था, यानी कि ये पार्ट 1 है इस क्वेश्चन का। अगले पार्ट में हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा और जीके डेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इस चीज़ को पढ़ सकें। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़ गए होंगे और अपने दोस्तों को जोड़ रहे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।